हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। आपको पता हो तो आज हमारी क्लास नंबर 31 है और जो भी पहले हमारी इतनी सारी क्लासें थी उसमें हमने क्या किया, देखो पहला चैप्टर पूरा कर लिया, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर एक और चैप्टर पूरा कर लिया, फिर मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे। हम एक नया चैप्टर शुरू किया था, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं उस चैप्टर को शुरू किए हुए, मेटल्स नॉन मेटल्स की। तो हम उसी की बात करेंगे। हाँ? तो मैं नोट कर देता हूं, चैप्टर कौन सा हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन सा चैप्टर था, मेटल और नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं। तो देखो इस सब के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल दोनों के बारे में हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया है आपको टोटल 115 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से 92 जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं और 23 होते हैं वो मैन मेड होते हैं। उसके बाद हमने मेटल को क्लासिफाइड किया कि मेटल कितने होते हैं। हा? उसके बाद नॉन मेटल कितने होते हैं और मेटेलॉइड कितने होते हैं। एक और कैटेगरी होती है दोनों के बीच की अवस्था, जिसको मेटेलॉइड, हिंदी में उपधातु कहते हैं, वो कैटेगरी होती है। तो सबसे ज्यादा मैंने कहा लगभग 75-80% मेटल्स होते हैं। उसके बाद में नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड, नॉन मेटल्स 18 होते हैं, 7 आपके मेटेलॉइड होते हैं, बाकी के बचे हुए कितने हैं आप देख लेना, वो मेटल्स होते हैं। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की थी कल, कौन कौन सी, देखो एक बार वापस याद दिलवा देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी थी, कौन सी थी, फिजिकल स्टेट के रूप में हमने उसके बातें की थी। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मेलिबिलिटी अच्छी होती है, फिर डक्टिलिटी अच्छी होती है, सोनोरस का गुण पाया जाता है, मेटल लस्त्र होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यूजुअली हार्ड होते हैं। ये हमने 8 कैरेक्टर्स पढ़े थे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप में, जो मेटल्स की बात की थी। आज बेटा बात करते हैं और ये है फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। हाँ, किसकी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो अधातुएं होती है उसकी भौतिक विशेषताएं। मैंने नॉन मेटल के बारे में पहले आपको बताया, क्या बताया, टोटल कितने, 18। उसके अंदर से सॉलिड अवस्था में भी आपको मिलते हैं, आपको लिक्विड अवस्था में भी मिलता है, लिक्विड में जो एकमात्र ब्रोमीन, ओनली ब्रोमीन, और आपको गैस अवस्था में भी मिलता है। लिक्विड में कितने होते हैं, अक्सर शायद 6 समथिंग होते हैं, ठीक है ना, और बाकी के गैस होते तो गैस देख लो कितने होते हैं। सॉलिड कितने होते हैं, तो सॉलिड मैंने आपको कहा है शायद समथिंग 6 ही होते हैं। हा? कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैंने सही कहा बेटा, 6 ही होते हैं। कितने होते हैं, 6 सॉलिड होते हैं और आपका एक क्या होता है, लिक्विड होता है। तो बाकी गैस कितने बचेंगे, देखो 6 इसमें आ गया, ये 7 हो गया, 11 क्या है, गैस है। तो ये मैंने बताया आपको, पहले बताया था, टोटल 18 नॉन मेटल होते हैं, 6 सॉलिड होते हैं, एक मात्र ब्रोमीन लिक्विड होता है, गैस 11 होते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, PHYSICL फिजिकल, STAT फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था क्या होती है कि दिखने में कैसे होंगे, भौतिक अवस्था क्या होती है, या तो ठोस होंगे, या द्रव होंगे, या गैस होंगे। हाँ, तो देखो हमने अभी बता दिया मैंने, क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, नॉन मेटल्स होते हैं, ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं और द्रव भी होते हैं। बट एक याद रखना है, एग्जाम्पल की बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड देखो कार्बन के अलावा फॉस्फोरस के अलावा आयोडीन के अलावा एस्टेटाइल, ये कुछ होते हैं जो सॉलिड होते हैं। गैस में हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और ब्रोमीन जो होता है एकमात्र लिक्विड। यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि 3 फेजेस, तीनों फेजेस में पाए जाते हैं। और एकमात्र ओनली लिक्विड जो होता है, ओनली लिक्विड, ये मैंने अभी लिखा आपका Br ब्रोमीन होता है। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट दूसरा कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर है
LUSTR, लस्टर। लस्टर का मीन्स क्या होता है? चमक। धातुओं की चमक होती है या नहीं होती, वो होता है लस्टरस का गुण। लस्टर का मीन्स हमने मेटल में क्या पढ़ा कि बहुत सारे लस्टर वाले होते हैं। मेटल्स का क्या पढ़ा कि बहुत अच्छा उसके अंदर लस्टर का गुण पाया जाता है, शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है। बट इसके अंदर बेटा वेरी डल लस्टर, क्या होता है? वेरी डल लस्टर, यानी बहुत कम इसके अंदर चमक होती है। अब बेटा गैस होगी तो गैस की तो कोई चमक होगी नहीं, हाँ? लिक्विड की क्या चमक होगी? कोई नहीं होगी। बचा बात सॉलिड की। सॉलिड में देखो कार्बन होता है, कोयला, कोयले की चमक होती है क्या? नहीं होती है सर। हाँ? उसके अलावा आयोडीन होता है, उसकी भी नहीं होती है सर। फॉस्फोरस होता है, उसकी भी नहीं होती सर। तो वेरी डल लस्टर, वेरी डल लस्टर, इसकी बहुत वैरायटी पाई जाती है, कलर अलग अलग पाया जाता है। जैसे आयोडीन की बात करूं तो हरा पीला होता है, येलोविश ग्रीन। फॉस्फोरस व्हाइट भी होता है और रेड भी होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसें होगी तो कलरलेस होगी। तो ये हो गया लस्टरस का गुण नंबर 3। और 3 नंबर पर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मैंने कल पिछली क्लास में बताया था जब मेटल की बात की थी, तो क्या कहा था? ऐसा कोई पदार्थ जो ठोस से द्रव में बदल जाता है, उस जहां पर वो तापमान होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कहते हैं उसको ही कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको कहते हैं ये। अब इसके अंदर क्या होता है, तो हमने ये देखो मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो बेटा गैस होगी तो गैस का तो कोई मेल्टिंग पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। गैस का क्या गर्म होना और क्या उसका बदलना, वो तो गैस में ही रहेगी हमेशा। अब लिक्विड है, द्रव, अब पानी का क्या उबलना, ये भी कोई नहीं। और सॉलिड, सॉलिड ही 6 ही सॉलिड है। और वो भी अब देखो कोयले को आप तोड़ते ही टूट जाता है, तो गर्म होने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, गर्म होकर के वो तो बिखर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। कुछ ऐसे होते हैं जैसे सल्फर होता है, उसका 119 होता है, और आयोडीन होता है, उस आयोडीन का 113 होता है। फिर नंबर 4 मेलिबिलिटी, MELLEABILITY। मेलिबिलिटी मींस क्या होता है? तन्यता, जिसको पीट पीट करके चदर बना देना, उसको कहते हैं मेलिबिलिटी। अब कोयला है, कोयले को तोड़ोगे वो तो बिखर जाएगा, यानी कि ये जो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। अब देखो गैस को तो अब गैस और लिक्विड को तो ऐसा कोई मेलिबिलिटी का गुण पाया ही नहीं जाता है। सिर्फ बात सॉलिड की, सॉलिड भी 6 ही सॉलिड है, जिसमें कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, ये ऐसे हैं, आप तोड़ोगे वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कोई चदर वदर नहीं बनेगी इसकी। तो ऐसे ही लिख सकते हैं कि नॉन मेलिएबल। क्या? नॉन मेलिएबल, कोई इसके अंदर मेलिबिलिटी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसको जब मारोगे तो वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। नंबर 5 डक्टिलिटी, DUCTILITY। क्या? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होता है तन्यता। तन्यता का मींस होता है खींच करके वायर बनाना पतला। हमने पढ़ा था सोना, गोल्ड, उसकी सबसे ज्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है कि 1 ग्राम सोना होता है, उस 1 ग्राम सोने से भी क्या कर सकते हैं? 1-2 किलोमीटर का लंबा वायर बना सकते हैं। अब इसके अंदर आप जैसे ही उसको मारोगे वो बिखर जाएगा, तो तार कैसे बनाओगे? ये तो असंभव है, असंभव है ऐसा। तो ये बिल्कुल सेम होगा कि नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल। नंबर 6 की बात करूंगा, और 6 है कंडक्टिविटी, CONDUCITY। कंडक्टिविटी का मींस क्या होता है? चालकता। और चालकता क्या होता है? जिसके अंदर करंट बहता है, करंट फ्लो करता है, उसको कहते हैं ये कंडक्टिविटी, जिसके अंदर करंट बहता। अब देखो गैस में कोई करंट बहेगा नहीं, लिक्विड ब्रोमीन है, ब्रोमीन में नहीं बहता है, सॉलिड बचते हैं। अब सॉलिड में भी ये सारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं, जिसके अंदर करंट नहीं बहता, पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सपेक्ट ए को छोड़ना है, किसको? एक्सपेक्ट ग्रेफाइट को, GRAPHIT, ग्रेफाइट को छोड़ना है, बाकी किसी को नहीं छोड़ना है। ग्रेफाइट के अंदर ही सिर्फ करंट बहता है, बाकी सारे पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं 7 नंबर हार्डनेस। हार्डनेस का मींस होता है कठोरता। कठोरता की बात करूं, देखो गैस की कोई कठोरता नहीं होगी, लिक्विड की कोई कठोरता नहीं होगी, बात आती है सिर्फ सॉलिड की। सॉलिड के अंदर हमने पहले ही कहा था कोयला है, कोयले को मारोगे वो टूट जाएगा एक हथौड़े से मारते ही। आयोडीन का, आयोडीन नमक होता है, नमक का देखो कोई नमक का अगर पीस होता है उसको तोड़ो वो भी बिखर गया, तो यानी उसके अंदर हार्डनेस उसमें नहीं होती है। कारण हार्डनेस के नहीं होने का क्या है? ये कारण है कि उसके अंदर जो वीक बॉन्ड होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड होते हैं वो कमजोरी से बंधे हुए रहते हैं, टाइटली नहीं बंधे हुए रहते हैं, कमजोरी से रहते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। इसमें भी ये हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट, लिख देता हूं सॉफ्ट, यानी सारे कॉमन होते हैं, इसमें भी एक को छोड़ना है, और किसको? डायमंड को, DIAMOND, डायमंड यानी हीरा, जो कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या है? सबसे हार्ड पदार्थ क्या है?
डायमंड ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, आपने सुना हो तो, आपने सुना होगा हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो यानी हार्डनेस में सारे सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ करके, डायमंड हीरे को छोड़ करके। अब बात करूंगा 8 नंबर, और 8 नंबर का है SONOURS, सोनोरस। सोनोरस का मीन्स आपको मालूम होगा क्या होता है, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है मारने पर। अब ये देखो गैस है, अब गैस को कोई मार नहीं सकते, लिक्विड को कोई नहीं मार सकते, सॉलिड ही बचता है, और 6 सॉलिड ही बचते हैं। अब इस 6 सॉलिड में देखो कोयला है, कोयले को मार के देखो आवाज आएगी क्या, किसी में भी नहीं आएगी बेटा आवाज। यानी कह देता हूं ये सारे नॉन सोनोरस होते हैं, बस क्या होते हैं, नॉन सोनोरस। किसी के अंदर से भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अगर किसी हार्ड सरफेस है इसको मारोगे तो कोई ध्वनि उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो ये हमने क्या पढ़े, 8 कैरेक्टर पढ़ लिए सारे। पहला फिजिकल स्टेट पढ़ा, लस्टर पढ़ा, एमपी पढ़ा, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस एंड साउंड, सोनोरसोई, ये सारे पढ़ लिए हमने। आपको होमवर्क में क्या करना है, पेज नंबर आपकी बुक में जो 66 पेज नंबर है जहां पर हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें दे रखा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की सारी दे रखी है। जो मैंने पढ़ाई है वो सारी आपकी बुक में दे रखी है ना, तभी मैंने पढ़ाई है, बाकी कहां से पढ़ा था। तो यानी कि आपको होमवर्क में करना 4.4 पूरा, जैसा आपकी बुक में 4.4 लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, 1 फर्स्ट से लेकर के 8 तक जो कैरेक्टर्स है वो सारे 1 to 8 कैरेक्टर आपकी नोटबुक में नोट करने सारे के वैसे के वैसे डिट्टो। मैंने समझा दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको काम करने की जरूरत है। मैंने ऐसा लिखा है वो मुझे पता है कि मैंने मेरी राइटिंग में लिखा है, आपको सिर्फ समझा रहा था, आपको नहीं कह रहा हूं ये आपको लिखना है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। इस कारण से आपको तो काम कहां से करना है, आपको कहां से करना है, आपको उससे ही करना है, बुक से ही काम करना जो मैंने बता दिया है। फिर आगे जो कल की हमारी क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यानी रासायनिक विशेषताएं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जिस प्रकार हमने इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले मेटल की पढ़ी कल, और आज हमने इसकी पढ़ी नॉन मेटल की, उसी प्रकार से कल क्लास होगी उसमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले किसकी पढ़ेंगे, पहले मेटल की पढ़ेंगे, उसके बाद में किसकी पढ़ेंगे, तो उसके बाद में नॉन मेटल की पढ़ेंगे। समझ में आ गया। हाँ अब बेटा मैं चलता हूं, आपको बता दिया होमवर्क, कल वापस लौटता हूं। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, आप सुंदर अक्षरों में मेरे साथ साथ में काम करते जाइएगा। जब तक स्कूल नहीं खुलने वाले हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अब चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।